दुनिया में बहुत से लोग जन्म लेते हैं और बिना किसी पहचान के चले भी जाते हैं। वे अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीते हैं, मगर कहते हैं ना, हर इंसान एक जैसा पैदा नहीं होता है। ठीक वैसे ही इस दुनिया में कई इंसान ऐसे पैदा होते हैं जो अपनी जिंदगी को नॉर्मल तरीके से जीना पसंद नहीं करते। उनके अंदर जुनून होता है किसी चीज को करने का। जिस चीज की उन्हें कमी महसूस होती है उसका वेट नहीं करते हैं, बल्कि वे उसी को बनाने में लग जाते हैं। वैसे तो इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस दुनिया को बहुत कुछ दिए हैं, जिसका इस्तेमाल हम रोज की जिंदगी में करते हैं। उन्हीं में से एक है निकोला टेस्ला। ये एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने साइंस की दुनिया में क्रांति लाकर रख दिया था। इनके जिंदगी की कुछ अनसुनी बातें हैं जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं। उनके द्वारा बनाए गए कुछ चीजों को हम जानते हैं, बट उसका श्रेय आज भी किसी और के पास है। निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को स्किम्डज क्रोएशिया में हुआ था। उस समय क्रोएशिया एस्ट्रो-हेटली साम्राज्य का हिस्सा था। निकोला टेस्ला के पिता का नाम मिलुटिन टेस्ला और माता का नाम ड्यूका टेस्ला था। टेस्ला के 3 बहनें और एक बड़े भाई थे। उनके बड़े भाई का नाम डीन था, जिनके साथ वे हमेशा रहा करते थे। अपने बड़े भाई के साथ ही वे रहना ज्यादा पसंद करते थे। उनके साथ खेलना, पढ़ना, घुड़सवारी इत्यादि काम किया करते थे। मगर उनके जीवन में तब ग्रहण लगा जब टेस्ला के बड़े भाई डीन की मौत हो गई। दरअसल हुआ ये था कि जब टेस्ला 5 साल के उम्र में अपने भाई के साथ घुड़सवारी कर रहे थे, तब उनके बड़े भाई घोड़ा पर से नीचे गिर गए, जिसके वजह से वहीं उनकी मौत हो गई। बचपन में टेस्ला के माता पिता टेस्ला से बहुत प्यार करते थे, मगर ये प्यार ज्यादा दिन तक नहीं रह सका। टेस्ला का कहना था कि उनके माता पिता से ज्यादा उनके बड़े भाई उनसे प्यार करते थे, मगर बड़े भाई के जाने के बाद उनके माता पिता को वो प्यार नहीं था जो उन्हें बचपन में मिलता था। टेस्ला जब जन्म लिए थे तब एक दाई ने कहा था कि ये बच्चा कोई भगवान का रूप नहीं है, ये दुनिया में अंधियारा फैलाने के लिए जन्म लिया है। मगर उस समय उनके माँ ने पूरे विश्वास से कहा, नो, ही विल बी अ चाइल्ड ऑफ लाइट। टेस्ला को बड़े भाई की मौत का ऐसा सदमा लगा कि वो ये सदमे को पूरी लाइफ भूल नहीं पाए। इसके बारे में उन्होंने एक बायोग्राफी में लिखा है कि कैसे उनके बड़े भाई का मौत उनके आंखों के आगे आकर उनको परेशान किया करता था। इसका जिक्र करते हुए कहते हैं कि वो उनके भाई के मौत का सदमा ही था, जिसके वजह से वो पूरी जिंदगी परेशान रहे थे। वो इतने अकेलेपन का शिकार हो गए थे कि उन्हें जिंदगी से ज्यादा मौत से प्यार हो गया था। अब हम बात करते हैं उनके एजुकेशन जीवन के बारे में। वो एक ऐसे विद्यार्थी थे जो अपने स्कूल के सबसे ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। वो मैथ के कठिन से कठिन सवालों को बिना किसी कॉपी किताब के सॉल्यूशन कर दिया करते थे। वो अपने मन में ही हर चीज का जवाब ढूंढ लिया करते थे। टेस्ला अपने स्कूल के दौर में एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हो गए थे, जिसके वजह से उनका जीना लगभग नामुमकिन था। डॉक्टर्स लोगों ने भी जवाब दे दिया था। तब टेस्ला के पिता उनके सामने बैठे थे। रोते हुए उनके पिता ने टेस्ला के सामने बोला, मैं पहले ही एक बेटा खो दिया हूँ, अब मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता। तब टेस्ला अपने पिता से बोले थे, मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ और मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। ये तब उन्होंने बोला था जब वे अपने बिस्तर पर से हिल भी नहीं पा रहे थे। टेस्ला का हौसला देखकर उनके पिता ने 1875 में ऑस्ट्रेलिया के एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में टेस्ला का एडमिशन करा दिया, जहां उन्होंने 9 परीक्षाओं में पास करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। इन सब से हटकर टेस्ला को नई नई चीजों को खोज करने में बहुत रुचि थी, जिसके वजह से वे आगे चलकर एक महान वैज्ञानिक बने। इन सभी खोज के लिए उनके पास पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं थे, जिस वजह से उनका कई खोज अधूरा रह गया। अपने खोज को जारी रखने के लिए उन्हें पैसे की जरूरत थी। अपने पैसे की जरूरत को पूरा करने के लिए उन्हें एक नौकरी की जरूरत थी। उन्होंने अपना पहला नौकरी सन 1881 में एक टेलीग्राम कंपनी में किया। इस जॉब को 3 साल करने के बाद वो अमेरिका चले गए। वहां जाकर वो थॉमस एडिसन के कंपनी में काम करने लगे, लेकिन जल्द ही वे दोनों एक दूसरे के खिलाफ हो गए। इन दोनों का अलग होने की वजह उन दोनों के द्वारा बनाया गया इलेक्ट्रिक मोटर था। टेस्ला ने एसी मोटर बनाया था और थॉमस ने डीसी मोटर बनाया था, जिसे वो एक दूसरे के बनाए गए मोटर को मानने से इनकार कर रहे थे। इन दोनों के बीच हुए मतभेद को बार ऑफ द करंट्स का नाम दिया गया। टेस्ला के द्वारा करंट से बल्ब ही नहीं दूसरे उपकरण चलाए जा सकते थे, मगर वही थॉमस के द्वारा बनाए गए करंट से सिर्फ बल्ब ही जल सकता था। एडिसन अपनी जीत के लिए
टेस्ला के द्वारा बनाए गए करंट से बिल्ली, जंगली जानवर और एक हाथी को मार दिया। यह सब करके थॉमस यही बताना चाहते थे कि यह करंट बहुत खतरनाक है, लेकिन टेस्ला का बेहतर एसी पावर जीत गया और आज भी उसी बेसिस पर दुनिया में रोशनी है। बताया जाता है कि टेस्ला का याददाश्त फोटोग्राफिक थी। वो जो भी बनाते थे उसे बनाने से पहले ही वे अपने दिमाग में उसका मॉडल तैयार कर लिया करते थे। हालांकि टेस्ला कहा करते थे उनका संपर्क एलियन जैसे लोगों से होता था, मगर इसका प्रूफ आज तक नहीं मिल पाया है। वे अपनी बुद्धिमत्ता से ऐसे आविष्कार किए हैं जिसे दुनिया हमेशा याद रखेगा। टेस्ला को 8 भाषाओं का ज्ञान था। वो जो भी सोचते थे वो उनके समय से कहीं आगे होता था। आज के जमाने में वाईफाई का जनक टेस्ला को ही कहा जाता है। इन्होंने कई ऐसे चीज का खोज किया था जिसका पेटेंट किसी और के ही नाम है। इन्होंने 1895 में रेडियो का आविष्कार किया। आविष्कार होने में कुछ ही समय बाकी था कि उनके लैब में आग लग गई, जिसके वजह से ये भी पेटेंट उन्हें नहीं मिल पाया। कुछ समय बाद राजनीतिक कारणों से रेडियो का आविष्कार का पेटेंट मार्कोनी को मिल गया, जो एक इटालियन वैज्ञानिक थे। उनके मौत के कुछ ही समय बाद अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने मार्कोनी को अमान्य करार दिया। फिर इसका पेटेंट टेस्ला को दिया गया, मगर अफसोस टेस्ला उस समय तक दुनिया को अलविदा कह चुके थे। इसके बाद कई आविष्कार किए टेस्ला ने, मगर मानव कल्याण में उसका कोई रोल नहीं था, जिस वजह से वे उसे पूरा नहीं किए और मानव जीवन के ऊपर खतरा हो सकता है, इस वजह से भी उन सभी आविष्कारों को नष्ट कर दिया। थोड़े समय बाद टेस्ला ने रिमोट से चलने वाला नाव का आविष्कार किया। यह आविष्कार अपने समय से काफी आगे का आविष्कार था। इसी आविष्कार की वजह से आज का टीवी रिमोट, वायरलेस फोन इत्यादि चीजें हम लोग यूज कर पाते हैं। टेस्ला ने 1918 में एक और चीज का आविष्कार किया था जो वायरलेस इलेक्ट्रिक को हकीकत में बदल सकता था। उस समय इनके प्रोजेक्ट पर पैसा लगाने वाले जेपी मॉर्गन ने उनका साथ छोड़ दिया और जो कुछ टेस्ला ने इस प्रोजेक्ट के लिए बनाया था उसे भी नष्ट करवा दिया। टेस्ला हमेशा मानव हित के लिए काम किए थे। उनके द्वारा और न कितने आविष्कार हुए जो आज तक दुनिया के सामने आए ही नहीं, मगर इतना जरूर है कि अगर टेस्ला का सारा प्रयोग सफल होता तो शायद दुनिया का नजरिया ही कुछ और होता। इन्होंने आखिरी बार 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क सिटी के एक होटल के 33वें फ्लोर पर उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। उनके मौत के बाद उनके पास जो भी सामान था वो गायब हो गया। कहा जाता है कि उनका सामान आज भी अमेरिकी सरकार के पास है, जिसे सरकार उनके मौत के तुरंत बाद टॉप सीक्रेट घोषित कर दिया। वे मानव जीवन के लिए अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहे। उनके बलिदानों का हम मानव जाति हमेशा टेस्ला के ऋणी रहेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।